नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। दमोह जिले में अवैध खनन माफियाओं के बढ़ते आतंक और प्रशासन की चुप्पी पर हमारे पास एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकारी मशीनरी, खनन विभाग और माफिया मिलकर जिले की भूमि और कानून दोनों को खोखला कर रहे हैं। दमोह जिले में अवैध खनन का खेल इन दिनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि खनन माफिया खुलेआम सरकारी जमीन पर उत्खनन कर रहे हैं और जिला प्रशासन उनके सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में जिला खनिज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कमलेश का नाम सामने आ रहा है, जिन पर आरोप है कि वे अवैध गतिविधियों को रोकने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां और मकान बनाए जा रहे हैं। इन निर्माणों के लिए भारी मात्रा में मुरम, पत्थर और ईंटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारा मटेरियल बिना किसी परमिशन, बिना लाइसेंस और बिना जीएसटी बिल के बेचा जा रहा है। माफिया अपने रेट खुद तय करते हैं और उत्खनन जेसीबी मशीनों से करवाते हैं, जिनमें से ज्यादातर मशीनों पर नंबर तक नहीं डाला गया है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। यह स्पष्ट रूप से अवैध खनन को संरक्षण मिलने की ओर इशारा करता है। आज हमें जो घटना मिली वह अत्यंत गंभीर है। सरकारी भूमि पर जेसीबी मशीन से अवैध मुरम उत्खनन किया जा रहा था। इस जानकारी पर पत्रकार अरुण मिश्रा मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की कवरेज की। उन्होंने खनिज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कमलेश को फोन किया, फोटो और वीडियो भेजे और तत्काल कार्रवाई की मांग की, लेकिन खनिज अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। यह सवाल खड़ा करता है कि अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते। मौके पर मौजूद व्यक्ति जो अवैध उत्खनन करा रहा था, उसने अपना नाम भारत सिंह लोधी बताया और दावा किया कि वह दमोह जिले के एक बड़े सत्ताधारी दल के नेता का रिश्तेदार है। यह दावा खुद में गंभीर आरोपों को जन्म देता है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा अवैध कारोबार चल पाना लगभग असंभव है। पत्रकारों ने इस पूरे मामले की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी, लेकिन वहां से भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं प्रशासन और माफिया के बीच कोई मजबूत गठजोड़ तो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जेसीबी मशीनों पर नंबर न होने को लेकर है। जिले में चल रही दर्जनों मशीनों पर पहचान के लिए कोई नंबर नहीं डाला गया है, जिससे यह समझना मुश्किल नहीं कि अवैध उत्खनन को छिपाने का पूरा इंतजाम किया गया है। ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है और जब कोई गंभीर हादसा होगा तब जाकर नियम लागू किए जाएंगे। दमोह जिले के पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर इन अवैध गतिविधियों को उजागर कर रहे हैं। वे दिन रात जनता तक सच पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन जब प्रशासन ही उनकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देता तो यह लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों के लिए खतरे की घंटी है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अवैध खनन माफिया, कुछ अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण, क्या ये सब एक ही चेन का हिस्सा है? अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन कोई कदम उठाता है या एक बार फिर मामले को फाइलों में दबा दिया जाएगा। स्टार न्यूज 24 इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेगा और आपको हर अपडेट लगातार पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।